उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती है, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं, दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्म साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे।
देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं, धाम की निष्ठा। कह रहे हैं कि छिद्देत खडशः इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, भगवत निष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहां एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते,